रामगढ़ जिले के अरगड्डा एरिया के गिद्धी वासरी कॉलोनी में गिद्धी सी, रैलीगढ़ा और गिद्धी ए लोकल सेल के मजदूरों ने रोजगार और हक अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में तीनों सेल संचालन समितियों के सदस्यों ने 7 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। बैठक में बताया गया कि वर्ष 1984 में सीसीएल ने रैयत विस्थापितों की जमीन का अधिग्रहण किया था और बदले में वैकल्पिक रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत रोड सेल संचालित किया गया ताकि विस्थापितों को रोजगार मिल सके। लेकिन वर्ष 2018 से सीसीएल प्रबंधन ने अचानक मैनुअल लोडिंग बंद कर पेलोडर लोडिंग शुरू कर दी, जिससे करीब 8000 मजदूरों का रोजगार छिन गया। मजदूरों का कहना है कि पेलोडर लोडिंग पॉइंट पर काम तो वे ही करते हैं, लेकिन डीओ होल्डर और लेफ्टर व्यापारी उन्हें वेतन नहीं दे रहे हैं। इस वजह से मजदूर भूखमरी और पलायन की स्थिति में हैं। सेल संचालन समिति ने चेतावनी दी कि जब तक मैनुअल लोडिंग बहाल नहीं की जाती, तब तक कोयला उत्पादन और ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह से बंद रहेगी। फ्रेंड्स का मुख्य उद्देश्य है कि 29 तारीख को हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस इलाके के रोजगार के सवाल पर धरना प्रदर्शन दिए थे और उसी धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने मांग पत्र में दिए थे कि 7 तारीख को हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक पूरे डिस्पैच को बंद करेंगे, क्योंकि इस इलाके का जो मुख्य साधन है रोजगार की जो साधन है वह लोकल सेल है और प्रबंधन के गलत रवैये के कारण कुछ दिनों से लोकल सेल बाधित है, जिससे यहाँ हजारों लोगों की रोजगार खतरे में पड़ी हुई है। इसलिए हम लोग जो है तीनों कॉलोनी के संचालन समिति के लोगों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 7/11/2025 को तीनों कॉलोनी का एक दिवसीय डिस्पैच को हम लोग बंद करेंगे। और इस बंदी से जो हम लोग खास करके मुख्य मांग है, खास करके हम गिद्धी सी की बात को रखना चाहते हैं कि गिद्धी सी में 1977 से लोकल सेल चल रही थी। वहाँ लोगों ने, रैयतों ने, किसानों ने अपनी ज़मीन को सीसीएल प्रबंधन को दिया और वहाँ से अरबों रुपया, खरबों रुपया की कारोबार सीसीएल प्रबंधन के द्वारा किया गया। उस समय आश्वासन दिया गया था वहाँ के स्थानीय लोगों के, वहाँ के प्रभावित लोगों को कि लोकल सेल के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था किया जाएगा और प्रबंधन ने लोकल सेल की व्यवस्था को भी किया। लेकिन कुछ दिनों से पेलोडर लोडिंग चालू करके मजदूरों से जो लोडिंग होती थी वह कहीं ना कहीं उन लोग के रोजगार में खतरा पड़ रही है। इसलिए हम लोग को पहला जो डिमांड है कि फिर से मैनुअल लोडिंग को चालू किया जाए, ताकि जो मजदूर, जो किसान अपनी ज़मीन को दिए हैं उन लोग को रोज़गार मिल सके। प्रबंधन से यह हम लोग मांग करते हैं कि जो वहाँ के अगल बगल जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जो रोज़गार खतरे में उसको दिया जाए। और उसी के लेके 7 तारीख को जो है सो हम लोग सांकेतिक डिस्पैच को बंद करने जा रहे हैं और प्रबंधन को यह बता देना चाहेंगे यदि यहाँ लोकल सेल सुचारू ढंग से विधि समझ जिस प्रकार से चल रहे थे, अगर उस प्रकार से नहीं चले तो आने वाला दिन कोलेरी को लिए भी हम लोग अनिश्चितकालीन भी बंदी के लिए तैयार रहेंगे। मेरा परिचय हुआ लखनलाल महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष में और डाड़ी पंचायत के मुखिया हुए। रैलीगढ़ा और गिद्धी सी में आज 40-50 वर्षों से लोकल सेल चल रहा, जहां पर 8085 लोगों का रोजी रोजगार चलता आया है। इस रोजगार में रैयत, विस्थापित, प्रभावित लोगों को रोजगार वैकल्पिक रोजगार के रूप में मैनेजमेंट से एक समझौता के द्वारा पाया। लेकिन आज 2025 फरवरी से इनकी रोजगार बाधित मैनेजमेंट की गलत नीति के कारण हो रहा है। इसी के खिलाफ क्रमागत आंदोलन चल रही है और मजदूरों का भुगतान जो डीओ होल्डर, लिफ्टरों के द्वारा होता था वह आज बाधित है। जो पूर्ण रूप से जैसे चलता आया है सेल उसी रूप से चलता रहे, यह आंदोलन जारी है। एक दिन धरना प्रदर्शन के द्वारा मांग पत्र दिया गया, अभी तक मैनेजमेंट किसी भी परियोजना में बैठक नहीं बुलाई है। इसीलिए 7 नवंबर को जो है सांकेतिक इनका ट्रांसपोर्टिंग बंदी का कार्यक्रम लिया गया है तीनों परियोजनाओं में। इसके बावजूद भी हमारी रोजगार अगर बहाल नहीं किया गया, हम रैयतों का, विस्थापितों का और काम कर रहे 40-50 साल से मजदूरों का, तो हम किसी भी आंदोलन में जाएंगे, जैसे तालाबंदी, उत्पादन ठप या अनिश्चितकालीन हड़ताल, इसकी जिम्मेवार मैनेजमेंट होगा। हम अपनी रोजगार पाने के लिए आंदोलन क्रमागत करते रहेंगे, जो हमारा संवैधानिक और जन्मवादी अधिकार है। नाम मेरा हुआ राजेंद्र गोप, रैलीगढ़ा लोकल सेल समिति का सदस्य। कर रहे हैं
विगत 8-9 महीना से सीसीएल प्रबंधन ने पूरे एरिया में अपने गलत नीति के तहत यहाँ के जो लोग सेल मजदूर के रूप में लोकल सेल में काम करते थे, सारे लोग 20 हजार मजदूर जो है बेरोजगार हो गए, उनकी रोजी रोटी छिना गया है और वो पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ के लोग ने सीसीएल प्रबंधन को अपना ज़मीन रैयतों ने दिया और प्रावधान के तहत उनका जो वैकल्पिक रोजगार के रूप में रोड सेल में उनको मिलना था रोजगार, उनको ख़त्म कर दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग आंदोलनरत है। पिछले दिनों हम लोग 29 तारीख को एक मांग पत्र स्थानीय जो प्रबंधन है उसको हम लोग ने दिया है और उसमें अभी तक वार्ता भी नहीं बुलाए हैं और हम समझते हैं कि हम लोग का जो अल्टीमेटम का समय भी ख़त्म हो रहा है। 7 तारीख को पूरे रेलीगढ़ा के अलावे जो आपका गिद्दी है, गिद्दी है, सारे जो कुलियारी है, तमाम जगहों में हम लोग एक दिन का सांकेतिक जो है बंदी का हम लोग ट्रांसपोर्टिंग बंदी का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी इस इलाके में जितने भी 20 गांव के लोग अगल बगल जो कुलियारी के इर्द गिर्द है सारे लोग तैयारी में है। इसको हम लोग कार्यक्रम को करेंगे। मैनेजमेंट को अपना हक के लिए, अपना रोजी के लिए मजबूर करेंगे हम लोग लेने के लिए। यही हमारा कार्यक्रम है। आरडी मांझी।